हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्पार्क मैथ्स, जहां हम लॉजिक को करते हैं लाइटर। आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें एक ये पॉलीगन दिया है। दिस इज अ ट्राइंगल। इसके एक्सटीरियर एंगल्स दिए हैं। ये होते हैं इंटीरियर, ट्राइंगल के अंदर वाले। ये है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स दो दिए हैं, थर्ड हमें निकालना है। वेरी इजी। हमें ये प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। कोई भी एंगल दिए हों उनका सम हमेशा ही 360 डिग्री होगा। तो क्या आएगा, 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा, उसको हम राइट साइड ले जाएंगे। 360 माइनस 250 दैट इज 110 डिग्री। ओके, now moving on to our second part. Here we have a pentagon, right? 1 2 3 4 5 sides we have, but the sum of exterior angle is always 360 degree. Okay, so we will check. देखो, एक ये है exterior angle, ये भी exterior है। इसका exterior हम ये बना लेते हैं। Suppose I call it as 1 and this is 2. ये exterior angle है 60 degree and this is also 90 degree given. Okay, so we can, हमें ये दिया था परपेंडिकुलर, तो ये हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमारा एंगल अगर 290 डिग्री गिवन है तो एंगल 1 हमारा निकल जाएगा, दैट इज ऑल्सो 90। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। सारे एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गए, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो क्या आया, फर्स्ट इज 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू व्हाट, 360। सो दिस इज 180 प्लस 130 प्लस एक्स इक्वल टू 360। So 310 plus x equal to 360 degree and x will become 310 अंदर जाके minus 360 minus 310 is equal to 50 degree. Clear? Now moving on to our second question. Find the measure of each exterior angle. अब exterior angle दिया है तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे of a polygon of 9 sides. Sides दी हैं, हमें एंगल निकालना है। वेरी इजी, हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। बहुत ही इजी है निकालना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हम सबको पता है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखें, मेजर ऑफ वन एंगल निकालना है, that is 360 divide by number of sides is 9. So हमारा measure of each angle क्या आ गया, 40 डिग्री। 9 4 से 36, 0 लगा के 40 डिग्री। Similarly second part के लिए करें। second part के लिए measure of each angle क्या आ जाएगा, we can write each angle or we can write one angle also. ये भी 360 डिग्री divide by 15. 5 3 से 15, 5 7 से 35, 5 2 से 10, 3 24. So it means 24 degree is the answer of second part. Next is our third question. Find the number of sides of a polygon if each exterior angle is 24 degree. अब देखिए 24 हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, 24 आया था। सिमिलरली इसको उल्टा कर दिया हमने, हमें एंगल दिया है दैट इज 24 डिग्री। सम हमें पता होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स, अगर मैं n सपोज कर लूँ या पूरा लिख दो नंबर ऑफ साइड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, n को ऊपर ले जाइए, 24 को इसकी जगह ले जाइए। क्या बनता है, ये नीचे आ जाता है और ये हमें ऊपर लेगी। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस इजीली। आप इसको नीचे एक्सचेंज कर लीजिए। अब 4 6 से 24, 4 9 से 36, 3 6 15, तो n नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 15। ओके, नेक्स्ट इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। आप सोचेंगे दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। नो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको हमेशा ये देखना है कि इंटीरियर दिया है या एक्सटीरियर दिया है। हमें इसमें इंटीरियर एंगल दिया है। ठीक है, अब आप अगर कोई पॉलीगन ले, सपोज मैंने एक ये ले लिया,
ठीक है। इसमें हमें इंटीरियर एंगल दिया है 165, तो मैं एक्सटीरियर निकाल सकती हूँ आराम से। क्या होता है, टोटल तो 180 डिग्री रहेगा ना, तो हम आराम से पहले एक्सटीरियर निकालेंगे, फिर हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो क्या बनेगा, सपोज मैं लिख लेती हूँ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल दिया है 165 प्लस एक्सटीरियर हम निकाल लेते हैं। क्या आ गया एक्सटीरियर एंगल मेरा, माइनस करके 515 डिग्री। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ओवर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, टोटल सम होता है 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है, एक्सटीरियर एंगल तक हमने निकाल लिया, तो n कितना आ जाएगा, हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया है सब में, 5 3 15, 5 7 35, 3 24, तो मेरा n फिर से क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है, जब भी आपको इंटीरियर दिया हो तो पहले आपको एक्सटीरियर निकालना है, फिर ये वाली प्रॉपर्टी निकालनी है। ओके, next is our fifth question. Is it possible to have a regular polygon if each exterior angle is 22 degree? So हमें क्या चेक करना है, अब क्या हुआ। Next is our fifth question, first part. Is it possible to have a regular polygon if each exterior angle is 22 degree? अब हमें चेक कीजिए, एक्सटीरियर एंगल दिया है, पॉसिबल मतलब हमें देखना है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी कब होगी, अगर हमारा जो ये एक ही प्रॉपर्टी हमें पता है, दैट इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो हमें गिवन है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स वो हमें पता है, नंबर ऑफ साइड्स हम अगर निकाल लें, अगर वो आती हैं किसी नेचुरल नंबर में, फिर तो कहेंगे दैट इज अ पॉसिबल। अगर वो डेसिमल्स में आ गई तो कोई भी साइड डेसिमल में हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी से हम चेक कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल दिया है 22 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज n। तो n कितना आ गया 360 बाय 22। ठीक है, 11 180, t कितना बन रहा है 17.33। इसका मतलब नहीं पॉसिबल, नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम सारे क्वेश्चन में ऐसे यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, जहां पे आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो और साइड्स के बारे में कोई आप बात कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में गिवन है इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अब आपको बताया है कि जब भी इंटीरियर एंगल दिया हो तो आपने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल निकाल लेना है। वो किस प्रॉपर्टी से निकलता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 22 प्लस एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेते हैं, दैट इज 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 180 माइनस 22, दैट इज 7 यहाँ पे क्या आएगा 5, 158 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, अब हम इसमें वही पुट करके देख लेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स नेचुरल नंबर आ रही है या नहीं। देखें, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स प्लस ओवर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अभी कितना आ गया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितनी बन रही है हमारी 158, सॉरी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना बन रहा है 360, इधर लेफ्ट पे हमारा कितना आ गया 158। ठीक है, नीचे आ गया n, तो n कितना आ गया 360 बाई 158, 79180। तो ये भी नहीं कट रहा, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, दोनों में एक ही डिफरेंस था, इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया था, हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी। इंटीरियर एंगल दिया तो हमने दोनों का पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, बाकी हमारा सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टेढ़ा है पर बिल्कुल इजी है, एक बार आपको मतलब समझ में आ जाए। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, अब हमें मिनिमम पूछा है। ठीक है,
तो हम वन साइड का कोई पॉलीगन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। टू साइड्स का कोई पॉलीगन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। थ्री का पॉलीगन बना सकते हैं? यस, थ्री का बना सकते हैं। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए? थ्री साइड्स। ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन में मैंने आपको पहले भी बताया था, रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज ट्राइंगल। अगर थ्री साइड्स का है तो हमेशा वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नाउ वी नो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल हमारी मेजर हमें पता चल गई। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ we can say regular polygon or minimum this number of minimum angle is, that is a, we can say for a triangle it is a 60 degree. Okay, this is the minimum interior angle possible for a regular polygon. Next, if we are moving to the second part, ये था फर्स्ट पार्ट। हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? इसी को अगर मैं सपोज ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूं तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला होता है, ये कितना आएगा? 180 माइनस दिस। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आया? 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। सो दिस इज अवर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। ओके, this is our last question. Thank you for watching my channel. If you have any query, you can always write in the comment box. Thank you.